नमस्ते। इस वीडियो में आज हम जानेंगे मंगल और बुध की युति का फल। ज्योतिष शास्त्र में कभी कभी दो ऐसे ग्रह मिल जाते हैं जो स्वभावतः भिन्न होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। वैसे ही यह मंगल और बुध की युति है, क्योंकि बुध सोचता है और मंगल करता है, क्रियान्वयन करता है। मंगल में क्रिया है, उसमें जोश है, साहस है। वही बुध में उसकी बुद्धि है, वाणी है, विवेक। तो जब ये दोनों ग्रह एक भाव में या एक ही राशि में आकर के बैठ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं बुध मंगल की युति। ठीक इसी प्रकार का ये दोनों ग्रहों की युति एक रहस्य है। इस युति का प्रभाव आदमी के वैचारिक, उसकी वाणी पर, उसकी कार्य क्षमता पर, उसके संबंध पर, उसके करियर पर बहुत गहरा प्रभाव डाल देती है ये युति। आइए आज हम जानते हैं पाराशरिक दृष्टि से और व्यावहारिक उदाहरण लेकर के, और इसको यदि अच्छी पाप प्रभाव में है ये युति तो इसको अच्छे कैसे किया जाए, इसके भी 2-3 उपाय बताएंगे। लेकिन अपन क्रमशः ध्यान रखेंगे और साफ सुथरे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम जो ज्योतिष शास्त्र में मंगल और बुध को परस्पर शत्रु कहा है, परंतु यह शत्रुता वैरभाव की नहीं है, बल्कि यह उनके स्वभाव और दृष्टिकोण की भिन्नता है। यदि हम गहराई से देखें तो यह टकराव दो प्रवृत्तियों का है, एक कर्म का है और एक विचार का है। यदि हम मान ले कि मंगल शारीरिक क्षमता और बुद्धि का विवेक का ग्रह है, तो इन दोनों के बीच का अंतर हमें स्पष्ट रूप से नजर आ जाता है कि ये दोनों ग्रह कितने भिन्न हैं। क्योंकि मंगल सोचने की बजाय करने में विश्वास रखता है, क्रियान्वयन में विश्वास रखता है। वह एक्शन ओरिएंटेड ग्रह है। जो साहस और प्रवर्तन का स्वभाव मंगल का है, उसमें मंगल में यदि वह बुध की तरह हर कार्य में अति चिंतन करने लगे, सोचने लगे, विचार करने लगे, बहुत सी स्थितियों में तो अगर ऐसा करने लगे तो वह कदम ही नहीं उठा पाएगा, वह रुक जाएगा कदम उठाने से पहले ही। इसलिए क्योंकि वह जानता है कि परिणाम प्राण घातक भी हो सकते हैं, मेरी जान भी जा सकती है। मंगल ये नहीं जानता है, बुध जानता है। यदि मंगल बुध की तरह सोचने लग जाए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैं दोनों का संयोजन भी बताऊंगा कि क्या होगा, तो दोनों को समझना पड़ेगा, मूल प्रवृत्ति। तो इस मंगल बुद्ध की तरह नहीं सोच सकता है, वो करने में विश्वास रखता है। अगर करने लग जाए तो उसको मृत्यु का आभास होने लग जाएगा। बुद्ध का स्वभाव करने से पहले वह अधिक सोच समझने में लग जाता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि व्यापारिक ग्रह है बुध, वह जोखिम देखता है कि जोखिम है या नहीं, ज्यादा जोखिम तो नहीं है। और बुध जल्दी से जोखिम नहीं उठाता है, मंगल उठा लेता है। बुद्धि से परिपूर्ण और होता है बुध तो उसमें शारीरिक शक्ति कम होती है, साहस कम होता है, लेकिन वह अपने विचारों को कर्म रूप में परिणित करने से बचता है। विचार जल्दी से क्रियान्वयन में नहीं लगाता है, बहुत डीपली गहराई से वह विचारता है। पहले हम देखते ही है कि हम एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं अपन, कि जब आतंकवादी से निपटना हो तो 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है ना। किसी भी कार्य को करने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती, एक तो रणनीति और एक क्रियान्वयन। रणनीति बनाना बुद्ध का काम है, क्योंकि उसके पास क्या है, बुद्धि है, विवेक है, और बुद्धि विवेक से ही उपजती है योजना कि किस प्रकार, परंतु किस प्रकार से कार्य किया जाना चाहिए उसको क्रमबद्ध तरीके से बुद्ध कर देता है। लेकिन उसको धरातल पर उतारना है, उसको योजना को परिणाम तक पहुंचाना है, तो यह कार्य मंगल का है। क्योंकि उसके पास साहस है, शक्ति है और तत्परता है क्विकली काम करने की, बिना सोचे समझे। क्योंकि मंगल कर गुजरने की प्रवृत्ति है और जबकि बुध में सोचते रहने की है। इसलिए दोनों का स्वभाव
एक दूसरे से टकराता हुआ प्रतीत होता है जब जन्म कुंडली में ये दोनों ग्रह मिलते हैं, इन दोनों का संयोजन होता है। तो कुछ बातें हमें स्पष्टता से समझ लेनी चाहिए। यह भी सत्य है कि मंगल को बुध से कुछ रुष्टि रहती है, पहली बात तो, क्योंकि मंगल समूह की सफलता को अपनी व्यक्तिगत विजय मानता है। यही कारण है कि प्रायः पुलिस के अधिकारी मंगल जो प्रभावित रहते हैं, जो भी जिला अधिकारी, वह बुध की आलोचना करते हैं। बुध मतलब कि जो बहुत उनको कार्यों में संलग्न कर रहा है, मतलब कि सेना को समझ लो, रक्षा मंत्रालय में जो भी निर्णय होते हैं उनसे ज़्यादातर तो उन व्यक्ति, वो जो नीचे स्तर के जो मंगल के जो व्यक्ति रहते हैं, वो उनके निर्णयों से संतुष्ट रहते हैं। फिर भी हर देश में, पुलिस में, सेना में, ये हमेशा सिविल प्रशासन के अंदर ही अधीन रखा जाता है इन व्यक्तियों को, सिविल के रूप में, यानी कि सिविल सर्विसेज के अंदर ही, क्योंकि वह बुध है। यदि शासन भी सैनिकों के या मंगल के हाथों में दे दिया जाए तो परिणाम पाकिस्तान देख ही रहे हैं, अपन अफगानिस्तान को देख रहे हैं, उधर उत्तर कोरिया के जैसे हालात हो जाएंगे। यहाँ शक्ति तो बहुत है, पर विवेक का अभाव इन देशों में, इन व्यक्तियों में। तो विवेक, मंगल को विवेक के अधीन होना चाहिए, इसलिए ऐसा व्यक्ति, उसका साहस, यदि मंगल बलवान हुआ तो नहीं, बुध बलवान होना चाहिए दोनों की युतियों में। इसलिए शायद प्राचीन ग्रंथों में भी इन दोनों की शत्रुता, इन दोनों को शत्रु कहा गया है, पर वास्तव में देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। बुध का नियंत्रण यदि मंगल पर नहीं हो तो अराजकता, हिंसा और रक्तपात को जन्म दे देता है, और मंगल का सहयोग न हो तो बुध उस सुप्रीम कोर्ट के समान बन जाता है जिसके पास अपराधी को पकड़ने या दंड देने के लिए पुलिस ही न हो। तो कैसे पकड़ेगी सुप्रीम कोर्ट? नहीं कर पकड़ सकती। तो कहने का मतलब इतना है कि शत्रुता केवल दृष्टिकोण की है, अस्तित्व की नहीं है। बिना बुध के मंगल अधूरा है, और बिना मंगल के बुध कुछ नहीं कर सकता है। यही जीवन का संतुलन है, जहाँ विचार और कर्म दोनों साथ चले। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी जन्म पत्रिका में बुध और मंगल साथ में है, तो वो इन दोनों को साथ में लेकर के चलता है, दोनों को। क्रिया भी उसके पास है और बुद्धि भी उसके पास है, विवेक भी है और क्रियान्वयन की शक्ति भी है। दोनों ग्रह को एक, जैसे अगर मैं आपको पहले दोनों ग्रहों का स्वभाव बताऊं आपको मैं, तो मंगल क्या है कि ऊर्जा का कारक है, साहस का है, उसमें आक्रामकता है, क्रियाशीलता है, तीव्रता है, जोखिम उठाने का काम कर सकता है, वह करने में विश्वास करता है, कार्यवाही कर दे, वीरता दिखा दे अपनी, प्रतिस्पर्धा में उसका प्रतिस्पर्धा है उसकी मूल प्रवृत्ति है मंगल की कहूँ तो। वैसे ही मरकरी जो बुध है उसका विवेक में है, बोलचाल में, तर्क में है, संचार हो गया, योजना का ग्रह बन गया, मैंने आपको पहले बताया। वह सोचने और समझने में विश्वास रखता है, शब्दों और तर्क के माध्यम से वह कार्य को सिद्ध करता है। तो दोनों का प्राकृतिक उद्देश्य तो अलग है, मंगल परिणाम चाहता है, बुध प्रक्रिया। यही मूलभूत वैचारिक भिन्नता अक्सर उनकी शत्रुता का कारण बन जाती है। शत्रुता का कारण क्या है? यदि हम शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो पारंपरिक ग्रंथ मंगल और बुध को परस्पर विरोधी कह देते हैं, न कि व्यक्तिगत घृणा के कारण, बल्कि इनकी कार्यशैली और प्राथमिकता के कारण कहते हैं। मंगल तत्कालिक क्रिया चाहता है, बुध पहले विचार कर उचित समय चुनता है। जब दोनों एक साथ हो तब कहता है अब करो। जब दोनों साथ में मिल गए ग्रह, तो मंगल कहता है कि अब करो, लेकिन बुध कहता है कि पहले सोचो। बुध करता है करो, मंगल कहता है कि अब करो, बुध कहता है पहले सोचो। तो ऐसी भिन्नताएं उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे भिन्नताओं के परिणाम देखने को मिलते थे। जहाँ तक कुछ काम करने के पहले बहुत सोचते हैं कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर उनको अच्छा लगे तो फिर वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, रणनीति अच्छी बनाते हैं। जैसे महेंद्र सिंह धोनी की जन्म पत्रिका में मंगल और बुध है, तो कैसी अच्छी रणनीति बनाता था वो, रणनीति से ही वह अपना नाम कमा लिया। कभी कभी भाषा या आक्रामकता भी रहती है, क्योंकि बुध वाणी का कारक है, मंगल साहस का कारक है। तो कठोर वाणी हो सकती है, कठोर
बोलने वाला हो सकता है जहाँ तक। तो यह युति श्रेष्ठ कार्य क्षमता प्रदान कर सकती है, श्रेष्ठ योजना बना सकती है, और इसके सकारात्मक यदि हम फल देखें तो ऐसे व्यक्ति बहुत तेज बुद्धि का रहता है, तात्कालिक निर्णय की क्षमता अच्छी रहती है, रणनीतिकार अच्छा रहता है। यदि यह व्यक्ति प्रभावी, अगर ये व्यक्ति वकालत करना चाहे तो बहुत अच्छा कर सकता है, पब्लिक स्पीकिंग करे अच्छी है, राजनीति के क्षेत्रों में अच्छी है, पत्रकारिता में अच्छा है, प्रचार करे तब भी अच्छा है, तकनीकी कार्य तार्किक कार्यों में करते थे, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, रिसर्च, सेना, डिफेंस में भी, रणनीति विभाग, नीति आयोग जिसको हम कहते हैं आज, यहाँ पे प्रतियोगिता वाद विवादों में बिजी होने की प्रवृत्ति हो सकती है। यदि इस युति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ जाए, शनि की भी दृष्टि पड़े, सूर्य की भी पड़े, तब व्यक्ति कटुवाणी बोलने लग जाए, बुद्धि भ्रमित होने लग जाए, अधीरता आ जाए, विवेकपूर्ण कार्य करने लगे। और जब रिश्तों में भी अगर सारा ये करेगा तो उसके आसपास के जितने भी रिश्ते, फ्रेंड, उसका सर्किल है व्यक्ति का, पारिवारिक या फिर मित्र मंडली या फिर उसका जो भी उसका सर्किल बना हुआ, सब में तनाव उत्पन्न हो जाता है, साथी साथ नहीं देते हैं, परिवार के साथ में झगड़े होने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थितियां बुध और मंगल ये दोनों ग्रह मिलकर के करने लग जाते हैं, दूषित होते हैं। फिर उसमें आक्रामकता आ जाती है ना, विनाशकारी प्रवृत्तियां उत्पन्न होने लग जाती हैं बुध में, मंगल में। तो ये ऐसी स्थितियां अच्छा 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 कंजक्शन नहीं कर सकते, फिर उसको नतीजा बदल जाता है सारा। मंगल श्रेष्ठ हो या फिर कम डिग्री पर हो, तब परेशानी हो जाएगी, कार्य करने में शक्ति और साहस में कमी हो जाएगी, व्यवहारिक आक्रामकता हो जाएगी, वही सारा जो सिस्टम पूरा बदल जाएगा बिल्कुल ही। इसलिए और सबसे बड़ी बात यह है कि जन्म पत्रिका में जब इन दोनों ग्रहों की स्थिति को हम देखते हैं तो उसके पहले हमारे को किस ग्रह की दशा चल रही है, किन ग्रहों की इन इन युति पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, इस युति पर पहले दशा अवधि देखो, फिर किस भाव में यह युति हो रही है और किन ग्रहों से दृष्ट है यह युति, तब जाकर के निर्णय लेना उचित रहेगा। जैसे हम भावानुसार यदि देखें कि भाई किस भाव में कैसा परिणाम देखने को मिलेंगे, लग्न में, द्वितीय में, तृतीय भाव में, तो मैं आपको छोटे छोटे रूप में, संक्षिप्त रूप में बताने का प्रयास करूंगा कि लग्न में ये क्या प्रभाव देंगे। लग्न में स्वभावतः देहम रूपंच ज्ञानंच वर्णंच बलाबलम सुखम दुखम भयंच लग्न भाव निरीक्षेत, ये संस्कृत श्लोक है। लग्न में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी दे सकते हैं यह, क्योंकि काल पुरुष की जन्म पत्रिका में बुध और मंगल, अष्टमेश मंगल बनता है, षष्ठेश बुध बनता है। तो स्वास्थ्य में परेशानी है, स्वभाव में आक्रामकता, तीखी वाणी ये प्रदान कर सकता है। वही द्वितीय भाव में बने तो वाक शक्ति पर, वाणी पर प्रभाव डालेगा, अपने घर परिवार में वाद विवाद कराएगा, धन प्राप्त करने में परेशानियां उत्पन्न करेगा। तृतीय भाव में ये युति बने तो साहसी होगा, पराक्रमित होगा, मंगल बैठा हुआ है, भाई बहन का सुख मिलेगा, सूचन अच्छी तृतीय भाव में ठीक है ये युति, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में तृतीय भाव का स्वामी भी बुध ही बनता है। चतुर्थ भाव में माता से वैमनस्यता कराएगा, माता से संघर्ष करवाएगा, राजनीतिक स्वभाव का प्रवृत्ति का बनेगा ऐसा व्यक्ति। मकान, वाहन, भूमि सुख अच्छा रहेगा देखा जाए तो। पंचम भाव में अगर ये युति बने तो स्मरण शक्ति अच्छी रहेगी, तेज बुद्धि रहेगी, लेकिन प्रेम में उतार चढ़ाव रहेंगे। षष्ठ भाव में भी यह युति सही है, विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकता है, मंगल बुद्धि क्रियान्वयन अच्छा करेगा, लेकिन त्वचा का कारक बुध है यहाँ पे, मरकरी, तो कहूँगी त्वचा में इन्फेक्शन हो सकता है। मंगल रक्त का कारक है तो रक्त में इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये ब्लड प्रेशर की संभावनाएं व्यक्त करता है। सप्तम भाव में ये युति नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। दाम्पत्य जीवन में बहुत तीखी वाणी से बहस होती है, वाणी में विवाह में तर्क वितर्क पति पत्नी में कभी भी अच्छे संबंध स्थापित नहीं करने देगा। आठवें भाव में भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देगा, गोपनीयता भंग होगी, जो भी करेगा वह। वैसे ही नवम भाव में तो ठीक है, भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है, अष्टमेश कालपुरुष की कुंडली में अष्टमेश मंगल बनता है, लग्नेश भी बनता है, और षष्ठेश तृतीयेश धार्मिक कार्यों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है, पिता से मतभेद हो सकते हैं। दशम भाव में दिग्बली होता है मंगल, करियर के लिए श्रेष्ठ है, प्रसिद्धि के लिए सही है, पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति प्राप्त करने में जी जान लगा देगा और प्राप्त कर लेगा यहाँ पे तो।
एकादश भाव में सभी ग्रह अच्छे होते हैं। एक लाभे सर्वग्रह प्रशस्ता या फिर लाभस्थानी ग्रह सर्वे बहुला फलप्रदा गजा सुपति सौम्यादि क्रूराहा कुर्वन्ति कुंजरान। क्रूर ग्रह तो अच्छा हाथी की तरह, सामाजिक लाभ अच्छा मिलेगा, आकांक्षा उसकी पूर्ण हो जाएगी। देखिए धोखाधड़ी के भी संकेत दे देता है यहाँ पे। द्वादश भाव विदेश का भाव है, मानसिक अस्थिरता उत्पन्न कर सकता है, लेखन और रिसर्च के अंदर आगे बढ़ सकता है व्यक्ति। तो किसी भी प्रकार की अपन फल करते हैं तो वो भावगत, दृष्टि जगत, स्थिति जन्य और दशा पर निर्भर करता है। सारा पूरा जो मैंने आपको एक पूरी परिपाटी मंगल और बुद्धि की बताई है। राशियां कौन सी है, इनमें जल राशि है या अग्नि तत्व की राशि है, कर्क वृश्चिक मीन ये जल तत्व की राशियां हो जाती है। तो यहाँ पर अलग प्रकार का ये व्यवहार उत्पन्न होगा इस युति के अंदर, इसकी प्रक्रिया कुछ अलग होगी। वैसे अगर दूसरे राशियों में तो सब राशियों का अलग अलग फल मिलेगा। ज्यादातर ऐसे व्यक्ति आईटी क्षेत्र में, इंजीनियर में, टेक्निकल एजुकेशन, कम्युनिकेशन हो गया, कानून, वकील, जज, पत्रकारिता, राजनीति और व्यापार, सैन्य, रणनीतिकार, नीति आयोग, अच्छे पदों पे जा सकते हैं। दूषित होते ही तो नष्ट मामला, विवादग्रस्त हो जाए, राजनीतिज्ञ, ऐसा राजनीतिज्ञ हो जो विवादग्रस्त रहे, आक्रामक वक्ता रहे, विवेकपूर्ण कार्य करने की क्षमता ना रहे ऐसे व्यक्ति में। सर्वप्रथम यदि हम इसका उपचार देखें, उपाय करें तो मंगल का आप बुध का पन्ना पहन सकते हैं, लेकिन भाग्य सो लगने सो तब तो पहनना चाहिए। वैसे ही मंगल का भी पहन सकते हैं मूंगा। बुध के लिए गणपति की आराधना करनी चाहिए, मंगल के लिए कार्तिकेय की आराधना करनी चाहिए ऐसे जातकों को। बुद्ध के लिए गणपति की आराधना, गणपति पर दुर्वा चढ़ाओ या फिर भगवान विष्णु की आराधना करो। बुद्ध भगवान विष्णु का स्वरूप भी है। मंगल कार्तिकेय का साहसिक कार्य का, हनुमान जी की पूजन कर सकते हो। ओम भौमाय नमः के जप करो, ओम बुधाय नमः के जप करो, तब श्रेष्ठ है। तो यह युति अच्छी कॉम्बिनेशन कहेंगे इसको, ज्यादा खराब भी नहीं कहेंगे, ज्यादा अच्छा भी नहीं कहेंगे। तो यह युति ठीक है। बस ये है कि निर्णयोचित कार्य करने से पहले विचार आ जाए तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत सोच समझ करके आगे कदम उठाता है, तो अच्छी बात है। तो संतुलन बनाए रखना है इन दोनों को। तो यही युति यही परिणाम देती है। वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को यदि मैं यहीं पे विराम दूं तो अच्छा रहेगा। अपने बड़े बुजुर्गों को भाई का सहयोग मिलेगा, मामा का भी अच्छा सहयोग मिले, उनका भी आदर करे तो और अच्छी बात है। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूं। आपने तुलना तो कर लिया हमने दोनों ग्रहों की, एक राजकुमार है बुध और एक योद्धा है। तो योजना तो राजकुमार को बनानी चाहिए, दूरदर्शी और संवेदनशील है, और योद्धा तो भाई साहब क्या है, क्रियाशील, त्वरित, साहसी। इसलिए इन दोनों को थोड़ा असंतुलन कहा गया है, बाकी सब सही है। ठीक है, बिना बुद्ध के मंगल हिंसक हो जाएगा और बिना मंगल के बुद्ध निष्क्रिय रह जाएगा। यही इस युति का परिणाम है। धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना, नहीं तो रहने देना, और लाइक शेयर तो कर सकते हो तो कर लेना।